झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 24 दिनों से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किस बात का है? जेपीएससी और जीएसएससी में जो अनियमितताएं हुई हैं उसे लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। स्टूडेंट्स की कुछ मांगे हैं और इन सब के बीच 16 दिन से स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पर भी हैं। इनमें से कुछ लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। जो प्रोटेस्ट का 22वां दिन था यानी 14 अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या बातें थी वो आज पब्लिक डोमेन में वो लेटर आया है। एक एक बात उस पत्र की हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत के संविधान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारे लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों में से एक है। इसलिए पिछले कुछ महीने से पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हमने अपना पूरा समर्थन दिया है। हमारा ये भी मानना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया है और इसे छात्रों के शोषण और दमन के एक माध्यम में बदल दिया गया है। अब वो और मजबूत ज्ञान व्यवस्था नहीं रही है जो दशकों पहले हुआ करती थी। जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड में भी छात्र राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है, उनकी मांगे जायज़ हैं। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि झारखंड सरकार ने आपके द्वारा गठित समिति के माध्यम से छात्रों से बातचीत शुरू की है। मेरा मानना है कि छात्रों द्वारा उठाई गई कई मांगों पर सहमति भी बनी है। हालांकि प्रदर्शन अभी जारी है और कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। मैं आपको सुझाव देने के लिए पत्र लिख रहा हूं। आप प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें। इससे जो छात्रों की बची हुई चिंताएं हैं उन्हें दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। भारत का युवा ही उसका भविष्य है। इस संकट की घड़ी में हमें उनके साथ एकजुटता और समर्थन के साथ खड़ा होना चाहिए। कृपया उन्हें सुनने और इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करें। तो ये पत्र लिखा राहुल गांधी ने 14 अगस्त को और ये पत्र भिजवाया गया रांची महानगर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कुमार राजा, उनके हाथों के जरिए। 14 तारीख को ये पत्र लिखा गया। 14 तारीख को कुमार राजा दिल्ली आते हैं। दिल्ली से उन्हें पत्र दिया जाता है। वो जाकर मुख्यमंत्री आवास में वो पत्र सौंप देते हैं। राहुल जी ने चिट्ठी में संदेश भेजा है कि आप इस मामले को खुद से समझकर जल्द से जल्द निपटाए, छात्रों को संतुष्ट करें, छात्रों का भविष्य कैसे बेहतर हो, उस सारी चीजों पर उस पर जोर दिया गया है। मुझे लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री खुद संवेदनशील रहे इस मामले को लेकर। जितनी तेज कार्रवाई यहाँ के उन लोगों पर की गई है जो किस चीज में शामिल थे, कहीं और देखने को नहीं मिला है। आज मुझे पूर्ण विश्वास है आज की जो वार्ता रखी गई है, छात्र नेता, छात्र प्रतिनिधि और जो सरकार की तरफ से जो लोग अंदर बैठे हैं, सब मिलकर एक ऐसे कंक्लूजन पे आएंगे जिसमें कि छात्रों का भविष्य बेहतर होगा। जो पुराने छात्र जिनके साथ अन्याय हुआ उनको न्याय मिलेगा और आने वाले दिन में जो छात्र यहाँ नौकरी के लिए तैयारी करते हैं उनके मन में डर नहीं रहे कि कल हम पढ़ाई करेंगे तो कल कोई रसूखदार व्यक्ति सीट खरीद लेगा, कोई पेपर लीक हो जाएगा। जो बच्चा मेहनत करे उसको नौकरी मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो। इसी कामना के साथ, इसी प्रयास के साथ हम लोग लगातार प्रयासरत इस मामले को सुलझाते हैं। उसके बाद 15 अगस्त को रांची में तिरंगा मार्च निकाला जाता है। उस दिन भी सरकार की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय यानी 17 अगस्त को मीटिंग चल रही है स्टेट गेस्ट हाउस में, जिसमें स्टूडेंट के पैनल से आखिरकार 7 दिन बाद, क्योंकि जब 10 तारीख को विधानसभा घेराव हुआ था उससे एक दिन पहले तक सरकार बात कर रही थी और 3 राउंड की बातचीत हुई थी। उसके बाद से पिछले 8 दिनों से कोई बातचीत नहीं हुई और आज 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे से जो 2 प्रतिनिधि मंडल है, एक जेएलकेएम का मंच है और एक स्टूडेंट्स का मंच है, दोनों की ओर से प्रतिनिधि मंडल बात करने पहुंचा है। स्टूडेंट की ओर से 10 लोगों के नाम गए हैं। कौन कौन है वो लोग वो भी आपको बताते हैं। रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार सिंह, ये दोनों प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और अक्सर इनके बयान पब्लिक डोमेन में सामने आते हैं। इसके अलावा रविंद्र कुमार रवि, कार्तिक सोरेन, राजेश प्रसाद वही शख्स हैं जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा उमेश प्रसाद, शशांक कुमार, अंकित कुमार, आनंद कुमार और शालू कुमार, ये वो 10 नाम हैं जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से गए हैं। इसके अलावा जो एक और मंच है जो जेएलकेएम पार्टी का मंच है जिसका नाम है जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच, उससे जो नाम गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। उसमें चंदन कुमार, दीनबंधु मंडल, रविशंकर कुमार, प्रेम कुमार, रामअवतार महतो, अख्तर अली खान और इस बार इस डेलीगेशन में एक वकील भी गए हैं जिसका नाम है शुभाशीष रसिक सोरेन।
तो ये वकील भी गए हैं, तो 7 लोगों का ये पैनल गया है। तो पहले जो रिफॉर्म मंच है उसके 10 स्टूडेंट का प्रतिनिधिमंडल है वो मुलाकात करेगा। उसके बाद न्याय मंच का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मुलाकात करेगा। और इस बार मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। अभी तक सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे बात होती थी, जिसमें सुदिव्य कुमार सोनू समेत तमाम मंत्री हैं, वो लोग बात करते थे। इन सब के बीच में एक और अपडेट है रांची प्रोटेस्ट से ही जुड़ा, जिसमें जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है, जो इस वक्त स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मांग है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि सरकार इस पर राजी नहीं हुई है, लेकिन इस बीच आज सुबह 17 अगस्त की सुबह सीआईडी ने एक बार फिर से जेएसएससी ऑफिस में रेड की है और कार्यालय में जो छापा मारा गया है वहाँ के जो सचिव हैं सुधीर गुप्ता, उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्यों खंगाले जा रहे हैं? क्योंकि जो हाईकोर्ट का आदेश था 3 दिसंबर 2025 का, जिसमें हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा था कि इस परीक्षा में अभी हम ज्वाइनिंग की अनुमति इस आधार पर दे रहे हैं क्योंकि सरकार ने ये तर्क दिया है कि अगले 6 महीने में हम जांच कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक की जो सिचुएशन थी, यानी 3 दिसंबर 2025 तक की जो सिचुएशन थी, उसके आधार पर कोर्ट ने ये बात कही थी कि अभी हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं। भविष्य में कोई भी अभ्यर्थी भ्रष्ट निकलता है, यानी वो उसकी जो ज्वाइनिंग है उसमें कोई धांधली नज़र आती है, तो सरकार के पास ये पूरा अधिकार है कि उसको उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 6 महीने की जो मियाद है वो ख़त्म हो गई थी 3 जून को, लेकिन 3 जून से आज 17 अगस्त है, तो इस 2 महीने के भीतर कोई भी अपडेट नहीं आया कि सीआईडी जांच में क्या निकला। लेकिन आज फिर से सीआईडी एक्टिव हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ सीआईडी की जो टीम है वो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो धांधली हुई उसे लेकर जेएसएससी के दफ्तर में उसने रेड की है। तो अब मीटिंग में क्या निकलता है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टूडेंट्स का जो प्रतिनिधिमंडल गया है उनकी तमाम बातों पर राजी होते हैं? जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम विकास वर्मा है, आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।